हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहिद एंड you're वाचिंग बिगनर्स क्लासेस। वेलकम बैक टू आवर अनदर सेशन। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड को हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पैलियोलिथिक एज क्या होता है, मेसोलिथिक क्या होता है, न्यूलिथिक क्या होता है, चालकोलिथिक और आयरन एज क्या होता है। मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ आपको यहाँ पे। पैलियो मतलब ओल्ड और लिथिक मतलब स्टोन, तो इससे बन जाता है ओल्ड स्टोन एज। मिसो मतलब मिडल स्टोन एज, और न्यू की बात करें तो न्यू स्टोन एज। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें चालकों की, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ना स्टोन के साथ साथ कॉपर का यूज़ करके जो थे टूल्स बनाए जाते, तो इसलिए इस एज को क्या बोलता है, चालकोलिथिक एज बोला जाता है। देन हमने बात की थी यहाँ पे पैलियोलिथिक एज की, जिसमें हमने आपको बताया था कि उसको डिवाइड किया गया है लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज। देन हम बात करें पैलियोलिथिक की, तो पैलियोलिथिक में मैं आपको बताया था कि यहाँ पे जो सबसे पहले फॉसिल्स ह्यूमन के मिले थे वो कहाँ पे मिले थे, अफ्रीका में मिले थे अबाउट 2.6 मिलियन ईयर बैक। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ आर्कोलॉजिकल साइट्स की, जैसे कि बोरी जो कि कहाँ पे पड़ता है, पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे साइंटिफिक रिकॉर्ड मिले थे अर्ली स्टोन्स जो कि कहाँ पे, इंडिया में। और बात करें इंडिया की, तो रॉबर्ट ब्रूस जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था, फर्स्ट टू डिस्कवर अ पैलिथिक साइट इन इंडिया, जिन्हें पहली बार कोई पैलिथिक साइट जो है इंडिया में डिस्कवर की थी। उसके बाद मैंने बताया था कि जो हम पैलियोलिथिक एज की बात करें तो इसमें ना जो ह्यूमंस थे उनको एग्रीकल्चर का जो है बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। वो केव्स और रॉक शेल्टर्स में रहा करते थे। इस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो वहाँ के टूल्स थे उस टाइम के वो क्वार्टजाइट से बने होते थे, इसलिए इस पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमंस थे उन्हें क्वार्टजाइट मैन भी बोला जाता था। देन मैंने आपको बताया था लोअर पैलियोलिथिक एज, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि क्लाइमेट जो था लोअर पैलियोलिथिक एज का वो क्या था। क्लाइमेट की बात करें तो लेस ह्यूमिड हुआ करता था उस टाइम पीरियड में, क्योंकि मैक्सिमम जो था वो मतलब लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करें तो आइस एज टाइम था। उस टाइम पे अर्थ जो थी फुली आइस से कवर हुआ करती थी। हैंड एक्सिस, क्लेवर्स और चॉपर्स का यूज़ किया जाता था। टूल्स अगर हम बात करें तो उसे चॉपिंग, डिगिंग और स्किनिंग के लिए यूज़ किया गया था। स्किनिंग का मैंने आपको बताया था कि स्किनिंग क्या होता है, जब वो एनिमल्स को उन्हें खाना होता तो उनकी स्किन उतारने के लिए, जो स्किन उतारना उसे स्किनिंग बोला जाता है, इसलिए उन्हें यहाँ पे स्किनिंग का यूज़ भी किया जाता। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट जैसे कि भीमबेटका, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, 16R और सिंघवी तालब जो कि राजस्थान, और बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप इस लेक्चर को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप लास्ट वाला लेक्चर देख लें, उसमें मैंने आपको लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज जो है वो डिटेल में आपको बता दिया था। तो लास्ट अगर मैं बात करूं तो जो हमने लास्ट पे वहाँ पे डिस्कस किया था, तो हमने अपर पैलियोलिथिक एज डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपर पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स थे उसमें ब्लेड्स आ जाते थे, ब्यूरिन, स्क्रैपर और बोन टूल्स जो थे हमें देखने को मिले थे। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट अब धीरे धीरे जो था वो वार्म होता जा रहा था। अगर हम बात करें मॉडर्न मैन जिन्हें होमो सेपियंस बोलते हैं, तो अपर पैलियोलिथिक एज के जो मैन थे वो लगभग होमो सेपियंस मतलब मॉडर्न मैन की तरह ही दिखते थे। मेजर साइट्स की बात करें तो राजस्थान, सेंट्रल और वेस्ट इंडिया, पार्ट्स ऑफ गंगा, या फिर हम बेलन वैली की बात कर लें, या फिर गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में कुछ साइट्स जो है वो अपर पैलियोलिथिक एज की साइट्स हमें डिस्कवर हो गई हैं। देन आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा टॉपिक नंबर 2, जिसमें हमने डिस्कस करना है मेसोलिथिक टाइम पीरियड को। तो मेसोलिथिक टाइम पीरियड की बात करें, सबसे पहले इसे ट्रांजिशनल फेस और इंटरमीडिएट स्टेज भी बोला जाता है। इसे ट्रांजिशनल फेस या फिर इंटरमीडिएट स्टेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो है हमारा पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच में आता है मेसोलिथिक, इसलिए इसे ट्रांजिशनल और इंटरमीडिएट स्टेज भी बोला जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आ जाता है। अगर बात करें हम मेसोलिथिक पीरियड की, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट था ना अब वार्म और ड्राई हो चुका था, जिसकी वजह से फ्लोरा और फाना में ना बहुत सारी चेंजेस देखने को मिली। अब जब फ्लोरा और फाना का यहाँ पे क्या है मतलब प्लांट की स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़ जो थी उनमें काफ़ी सारी चेंजेस देखने को मिली। अब जब फ्लोरा और फाना चेंज हुआ उसके साथ साथ क्या हो गया, अब ये पॉसिबल हो गया ह्यूमंस के लिए कि वो मूव कर पाए न्यू एरियाज़ में, क्योंकि अब वो जब नई जगह पे जाएंगे तो उन्हें एग्रीकल्चर का नॉलेज भी हो गया था, और एग्रीकल्चर पॉसिबल भी हो गया था उस टाइम पे। क्योंकि क्लाइमेट जो था वो अब अच्छा होता जा रहा था धीरे धीरे, तो उसकी वजह से ह्यूमंस जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते थे। बात करें लोगों की, तो तब के लोग भी जो थे वो हंटिंग पे, और हंटिंग के साथ साथ यहाँ पे फिशिंग पे भी वो मतलब फिशिंग भी करते थे वो लोग, और साथ में फूड गैदरिंग जो कि इंटर रिलेटेड है। पैलियोलिथिक एज में भी वो फूड गैदरिंग करते थे और यहाँ पे भी वो फूड गैदरिंग करते थे। यहाँ पे ऐड ऑन क्या हुआ, हमारे पास फिशिंग जो है वो यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। अगर फिर ये टाइम पीरियड जब आगे आगे बढ़ता गया, तो जब मतलब मेसोलिथिक पीरियड का जब एंड होने वाला था, तब तक जो थे
उन लोगों ने एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब ये किसके इंटरलेटेड आ जाएगा, नियोलिथिक, क्योंकि नियोलिथिक में जो थे वो एनिमल की डोमेस्टिकेशन भी की जाती थी। जैसे कि फूड गैदरिंग जो था वो पैलियोलिथिक एज में किया जाता था और मेसोलिथिक में भी किया जाता है, इसलिए वो फूड गैदरिंग जो है वो इंटरलेटेड है पैलियोलिथिक एज से। और अगर हम बात करें एनिमल्स डोमेस्टिकेशन की, तो यहाँ पे जो है एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया गया मतलब लास्ट, इस पीरियड के लास्ट पे जाके, और इसलिए ये किससे यहाँ पे इंटरलेट कर रहा है, हमारा नियोलिथिक एज से इंटरलेट कर रहा है। अगर हम स्टोन टूल्स की बात करें तो मेसोलिथिक जो टाइम पीरियड था इसमें स्टोन टूल्स जो थे वो माइक्रोलिथ थे। माइक्रो का मीनिंग आप समझते होंगे छोटा, तो इस टाइम इनके जो स्टोन टूल्स थे वो माइक्रोलिथ थे, जैसे कि ब्लेड्स, मतलब छोटे पतले पतले ब्लेड्स हो गए, क्रिसेंट्स हो गए, स्क्रैपर्स हो गए। इन शॉर्ट आप याद रखेंगे कि स्टोन टूल्स जो मेसोलिथिक टाइम पीरियड में यूज़ किए जाते थे वो माइक्रो हुआ करते थे। अब बात करें कुछ साइट की, जैसे कि आदमगढ़ की हम बात कर लेते, जो कि मध्य प्रदेश में, या फिर भगोर की बात कर लें राजस्थान में, यहाँ से हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन के। ठीक है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और भगोर राजस्थान से हमें क्या मिलता है, अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन के। नेक्स्ट बात करें तो पीपल ऑफ मेसोलिथिक एज प्रैक्टिस पेंटिंग। अब यहाँ पे जो मेसोलिथिक एज की इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है पेंटिंग। ठीक है, तो जो मेसोलिथिक एज के ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, पेंटिंग भी करते थे। वो हमें कहाँ से पता चला, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश एक साइट है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ऑफ मेसोलिथिक एज की, तो मतलब भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से हमें जो है कुछ साइट्स मिली जहाँ से हमें पता चला कि जो मेसोलिथिक एज के लोग थे वो क्या करते थे, पेंटिंग भी करते थे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात कर लें, जैसे कि लंगनज जो कि गुजरात में है, बोगोर जो कि राजस्थान में है, सराय नहर राई चौपानी और दमदमा जो कि उत्तर प्रदेश में, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं मेसोलिथिक टाइम पीरियड की। रॉक पेंटिंग की अगर हम बात करें तो रॉक पेंटिंग से भी हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिले जो कि रिलेटेड टू एनिमल्स थे। एनिमल्स के साथ साथ बर्ड्स और फिशेस की पेंटिंग भी जो थी वो भी हमें देखने को मिली मेसोलिथिक एज के टाइम पीरियड में। उसके साथ साथ एक और पेंटिंग भी देखने को मिली जिसमें दिखाया जा रहा था कि राइनोसोर को ना हंट किया जा रहा था, और ये पेंटिंग हमें कहाँ से मिली, आदमगढ़ रॉक शेल्टर से मिली, जिससे पता चला कि बहुत सारे लोग मिल के, ठीक है, जॉइंटली ना यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके क्या कर रहे थे, एक बिगर एनिमल को हंट कर रहे थे, मतलब राइनोसोर को हंट कर रहे थे। तो ये भी हमें कहाँ से मिला, आदमगढ़ रॉक शेल्टर से भी ये चीज़ रिवील होती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके मेसोलिथिक टाइम पीरियड के रिलेटेड थे। तो होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है बताऊंगा नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक और आयरन एज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड को हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। देन हम चले जाएंगे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। उसके साथ साथ हमने मैथ्स के टॉपिक भी आपके लिए लाए हैं, और हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे नवाज सर ने स्टार्ट की है। और अगर हम बात करें साइंस की तो ममता मैम और मीनाक्षी मैम जो है आपके लिए साइंस के बहुत ही अच्छे टॉपिक्स लेके आ रहे हैं। तो आप उनकी वीडियोस को भी शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ हमारे इस चैनल पे बने रहेंगे। तो मिलते हैं हम आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।